हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मेरी शिफ्ट जस्ट ओवर हुई है, तो मुझे लगा कि मैं अपना एनालिसिस डाल दूं, क्योंकि अभी मुझे याद रहता है तो मुझे लगता है कि मैं अभी डाल दूं, बाद में फिर याद नहीं रहती चीज़ें। तो मेरा थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था आज। तो इंग्लिश की बात कर लेते हैं। एक पैराजंबल आया था, इसके अलावा एक फिलर्स आए थे, और मतलब जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है वो आए थे, और आरसी आई थी, स्टोरी बेस्ड। आरसी बहुत ईजी थी, बहुत ईजी। ठीक है, मतलब उसमें ये था कि एक गांव है, उसमें मतलब इरिगेशन ना, अच्छे मैनेजमेंट ना होने के कारण क्या होता है कि ड्रॉट हो जाता है। फिर दो लोग आते हैं, एनजीओ और गवर्नमेंट की हेल्प के साथ मिलके पूरा जो गांव है उसको अच्छे से ठीक करते हैं। और फिर लास्ट में एक वो डेटा भी लिखा था कि जो 1800 हेक्टेयर की जमीन थी उसमें से 1500 पे उनका कल्टीवेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी आया था। फिर बात करते हैं क्वांट्स की। डीआई आई थी, सिंपल टैबुलर थी, दो चीजें दे रखी थी और बस सॉल्व करना। ए बी सी दे रखे थे बेसिकली, ठीक है। और मंथ था आई बिलीव, और उसके बेसिस पे नहीं, मंडे ट्यूसडे था, और ये बता रखा, मंडे ट्यूसडे दे रखा था और ए बी सी दे रखा था, उनका डेटा दे रखा था, और बस सॉल्व करना था। बहुत ही मतलब ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, मान लो डेटा भी उन्होंने खुद लिखा हुआ है और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ए की मंडे की रेशियो सी के वेनसडे की रेशियो से बता दो। ऐसी 8:3 करके एक ऐसी आ रही थी, मैं बस बता रहा हूँ आपको। सिंप्लीफिकेशन थे, थोड़े से लेवल हाई था, इजी नहीं बोलोगे आप उसको, थोड़े मॉडरेट के लेवल पे बोल सकते हो, जिसकी प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं नंबर सीरीज की। नंबर सीरीज मुझे तो आसान ही लगी कि मतलब इंटू टू -1, ऐसे एक स्क्वायर बेस चल रहा था, तो एक डिफरेंस बेस चल रहा था, तो कुछ ऐसा नहीं था जो यूनिक था, बहुत सिंपल था। मिक्सचर का एक क्वेश्चन किया मैंने, पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन किया जिसमें ए बी सी थे, और ए और बी पहले ये बताया कि वो इतने इतने हजार रुपए लगाते हैं, फिर 3 महीने बाद सी आता है और बी चला जाता है। तो सी की इन्वेस्टमेंट को एक्स लेके, तो उसने 9 महीने के लिए किया होगा क्योंकि 3 महीने बाद आया था, और बी ने 3 महीने ही किया और ए ने पूरा 12 महीने, उसकी पूरी निकाली। तो एक्स मतलब जो सी की इन्वेस्टमेंट थी वो मेरी 6,000 आ रही थी। ठीक है, इसके अलावा जो मिक्सचर का क्वेश्चन था वो भी बहुत आसान था। उसमें 120 लीटर मिक्सचर दे रखा था, ए और बी की रेशियो दे रखी थी, और वो 33.33% दे रखा था वाटर, तो वो 66.66 हो जाएगा, मतलब वही 1:2 की रेशियो। फिर 20 लीटर उसमें से निकाल लिया, 30 लीटर आई बिलीव। तो उसके बाद बचा कितना, 120 में से 90। अब जब 90 बचा तो उसकी रेशियो मतलब उसकी रेशियो सेम ही रहेगी 1:2। फिर उसमें 10 लीटर जब पानी डाल दिया तो वो 70, ओ मिल्क डाल दिया था तो वो 70 बन गई थी। तो फिर ऐसे करके था, 20 या पता नहीं कितना आया था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, मैंने अभी नहीं किया। बोट एंड स्ट्रीम था, मैंने नहीं किया। और मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन था, आई बिलीव, मैंने नहीं किया। मैंने 28 क्वेश्चन किए क्वांट्स में, और इंग्लिश में पूरे ही 30 कर दिए। मुझे एक दो डाउट है उसमें, वो जो इंग्लिश की वो जो स्पेलिंग मिस्टेक वाले क्वेश्चंस नहीं थे उसमें, मुझे उसमें डाउट ये है कि जो पीप्ड वीप्ड नहीं था, एक क्वेश्चन था ना कि मतलब थीव जो है वो पीप्ड कर जाता है, मैंने उसमें पीप्ड कर तो दिया, पता नहीं सही होगा नहीं होगा। फिर रीजनिंग की बात कर लेते हैं। एक अनसर्टेन आई थी, 3 क्वेश्चन आए थे 3 नंबर की, मैंने नहीं करी, यही मेरी छूटी है। 8 लोग थे, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, लोग फंस सकते थे इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या था कि मतलब मतलब ये नहीं बता रखा था कि कैसे बैठे हैं और क्या है, बस ये बताया था कि उसने दो लोग बीच में है, मान लो ए और बी के बीच में दो लोग हैं, कोई मतलब एक जैसे कहते हैं ना स्टार्टिंग पॉइंट जो मिल जाए आपको, जिससे आप स्टार्ट कर सको कि 8 7, तो मतलब 8 लोग थे इन टोटल, उन्हें बिठाना था। और उनका कोई प्रॉपर वो नहीं दे रखा था, आपको पॉसिबिलिटी ले लेके बनाना पड़ रहा था। मंथ और डेट का एक क्वेश्चन था, उसमें जो मंथ थे, दो 31 मंथ वाले थे, दो 30 वाले थे। ठीक है, और जो स्टार्ट हो रहा था वो ये था कि एच जो है वो प्राइम नंबर पे बैठता है, 29 था वो प्राइम। तो 2 मंथ थे जो 30 दिन वाले थे, उसके हिसाब से बन रहा था, इजीली बन गया। फिर बात करते हैं, एक सर्कल बेस था, इन आउट देख रहे थे, इजी था, बहुत जल्दी बन गया, 1.5 मिनट में बना लिया था मैंने उसे। फिर इनइक्वालिटीज थी, 3 क्वेश्चन,
एक तो ऐसे सिंपल ही दे रखा था बिल्कुल, मतलब कोई कॉमा वॉमा भी नहीं था उसमें, ठीक है, नीदर नॉर आ रहा था उसका। फिर सिलॉग्स थे, सिलॉग्स में दो के आंसर मेरे शायद, मतलब ओनली टू फॉलोज करके ही आया दो में, जितना मुझे ध्यान है। फिर एक न्यूमेरिक सीरीज थी भाई, अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके इसमें आंसर्स नहीं आए हैं तो आपने क्या गलती की है, मैं आपको ये बता देता हूँ। आपने क्या किया है ना, आपने उसे स्क्रॉल नहीं किया। मैंने 3 क्वेश्चन कर लिए, मैं जैसे ही चौथे पे पहुंचा उन्होंने कहा कि भाई राइट से इस नंबर को, जो राइट से मान लो थर्ड ऑड है और लेफ्ट से फोर्थ ऑड है, उसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। मैं देख रहा हूँ जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो आ ही नहीं रहा, 1 या 1+4 करके कुछ ऐसा बन रहा था, मेरा 5 बन रहा था, मेरा आ ही नहीं रहा, मैं देख रहा हूँ कहीं भी नहीं है। मैंने ना देखा कि भाई नीचे थोड़ा सा ना स्क्रॉल दे रखा है, अब मैं समझ गया कि मेरे जो पिछले 3 क्वेश्चन है वो भी गलत हो गए हैं। मैं फिर पीछे गया, मैंने उन सबको किया दोबारा स्क्रॉल कर करके, क्योंकि नीचे से हिलाना पड़ रहा था। इसमें मेरा टाइम वेस्ट हुआ, जिस वजह से जो मेरी अनसर्टेन पजल थी वो छूट गई। ब्लड ब्लड रिलेशन आया था, इजी था बहुत ज्यादा, बन गया आसानी से। पेयर फॉर्मेशन वाला था 1 2 3 4, जो मतलब दे नहीं रखे होते फॉरवर्ड बैकवर्ड बताओ, और नंबर में ही दे रखा था, इजी था। डायरेक्शन का एक क्वेश्चन आया था, वो भी क्या था, कोई ईस्ट में कैन नॉट बी डिटरमाइंड है उसका आंसर, ठीक है। वो ये बता रखा है कि ई जो है वो ए से इतना अवे है, तो ये नहीं बताया कि भाई नॉर्थ में है साउथ में कहाँ है, तो कैसे हम बताएंगे। तो ये इन टोटल मेरा अटेम्प्ट रहे 90। तो मुझे तो यही लग रहा है कि हाँ सही अटेम्प्ट है। आगे आप बताओ कि आपका कैसा रहा, और ऑल द बेस्ट फॉर मेंस। और उसके लिए प्रेप करना शुरू कर दो भाई, अगर आपने 80 अबव किए हैं एटलीस्ट।